हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार नेशनल स्काई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे के का वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है डायरेक्ट। और अगर आप ये विभाज्यता के नियम को एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो इससे मैथ का आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद होगा। अगर आप भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को जानना चाहते हो आसान शब्दों में तो आप इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर दिनकर चंद्रवंशी। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संख्या है हमारे पास 2। आपको क्लास में ही याद मैं करवा दूंगा, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस सेशन के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, पहला संख्या है 2। आप कहोगे सर यहाँ 1 का विभाज्यता का नियम आप नहीं बता रहे हैं। 1 से दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1 से दुनिया की हर एक संख्या विभाज्य होती है। कोई भी संख्या रहे उसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से वो हो जाती है। इसीलिए कि मैं आपको 1 का विभाज्यता का नियम नहीं बता रहा हूँ। चलिए तो पहले हम लोग समझ लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, जिस तरीके से यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है उसको मत समझिए। पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो संख्या सम हो। अब आप लोग कहोगे कि सर ये सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर सेशन लाऊंगा, जो कि वो भी सेशन आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपको ये सम समझ नहीं आए तो इस सम को छोड़िए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने आगे लिखा है, या फिर जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इसमें से कोई भी एक संख्या रहेगा अंत में। अब अंत कहने का मतलब क्या है यहाँ? तो अंत कहने का मतलब है किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया है, यहाँ देख सकते हैं आप 230। तो 230 में आगे क्या लिखा हुआ है ये सब नहीं देखना, आपको सबसे लास्ट सबसे पीछे जाना है और पीछे का जो है अंक को देखना है क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अंत में इकाई स्थान पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये 2 से विभाज्य होगी। जैसे 276 यहाँ दिया हुआ है, तो आगे क्या लिखा हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो आप अपने डेफिनेशन से मिलाइए, यहाँ 6 भी होगा तो वो भी 2 से विभाज्य होती है। तो ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे देखिए अगला है एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए लास्ट में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य है क्योंकि आपके डेफिनेशन में 8 भी दिया हुआ है। अब देखिए, अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल है यहाँ 45, 31, 0, 96। ये कितना बड़ा संख्या है। अगर आप इसको 2 से भाग देते चले जाएंगे तो आपका समय लैप्स होगा, और कंपटीशन में जो है आपका समय का ही वैल्यू होता है। क्वेश्चन तो आप हर एक सॉल्व कर लोगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, लेकिन समय का बहुत ही वहाँ महत्व होता है। इसीलिए आपको टाइम को मैनेज करते चलना है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है 45, 31, 0, 96। यहाँ इकाई स्थान पर 6 दिया हुआ है, तो ये 6 जो है अगर दिया हुआ है तो ये आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर यहाँ 6 के जगह 4 भी होता तो 2 से वो विभाज्य हो जाता, 2 भी रहता तो वो भी 2 से विभाज्य था, और अगर 0 रहता तो वो भी 2 से विभाज्य रहता। अब दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर आप भूल जाते हो तो इसको आप कैसे याद कर रखोगे। जैसे देखिए आपको 2 का पहाड़ा तो पता ही होगा, 2 का टेबल जिसे हम कहते हैं वो तो पता ही होगा। तो देखिए जैसे है 2, 2, 4, 6, 8, इतना जो है इकाई स्थान होता है, और 1, 10, इतना आप लोग याद रखिए। 2 का पहाड़ा आगे भी आप पढ़ोगे तो उसका यूनिट डिजिट जो है ये ही आएगा, 2 आएगा या फिर 4 आएगा या 6 आएगा या फिर 8 आएगा। जैसे देखिए 2 पंचे 10, तो 10 में यहाँ देखिए 0 आ गया। तो इसी लेके जो है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर आप बाई चांस इसको भूल जाते हैं तो 2 का पहाड़ा तो ये बचपन का प्यार है, ये तो आपको पता ही होगा। बस आपको 2 का पहाड़ा मन ही मन जो है रिमेंबर करना है, और आप खुद से भी इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
चलिए इसको अच्छे से समझ लिए हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। चलिए तो अगला संख्या है हमारे पास 3 है। तो देखिए 3 भी कोई ज़्यादा नहीं है। 3 को भी मैं आपको अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। चलिए जैसे यहाँ देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, इसको आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग, ये देखिए कहने का मतलब है अंकों का योग, मतलब जितना भी आपको संख्या दिया रहेगा उस सब को जोड़ देना है आपस में, और जोड़ने के बाद अगर आप उसको 3 से भाग देते हो, अगर वो कट जाता है तो वह 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखिए 5712 है, तो इसमें तो आप 3 से भाग देने के लिए बैठे तो नहीं हो कि आप देते रहोगे, तो आपको यहाँ देखना है जैसे 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, तो ये 15 जो आया हमको, इस 57 12 इसका सभी अंकों का योग 15 आया। तो इस 15 को आप चेक कीजिए क्या ये 3 से भाग इसमें लग जाएगा पूरा तरीके से। तो 3 से देखिए भाग दे कर दिखाते बताते हैं आपको। 3 5 15, 5 बार में 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर ये 15 आता है। इसका मतलब अगर ये 15 विभाज्य है, इसके अंकों का योग विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से आराम से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखिए जैसे संख्या है हमारे पास 435, तो 435 इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारा अप्रोच होगा कि इसको पहले जोड़ देना है। 4 3 7, 7 5 12। अब जो ये 12 आया है ये अंकों का योग है, तो इस अंकों के योग को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12, तो 4 बार में कट जा रहा है। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। चलिए आगे समझते हैं। 3 से भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 4 से विभाज्यता का नियम को चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैंने देखा था। तो इसीलिए कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से कुछ ज़्यादा ही फोकस करके पढ़ेंगे। चलिए जैसे देखिए जिस संख्या का, यहाँ फोकस करना आपको, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, यहाँ देखिए अंतिम लिखा हुआ है, आपको पूरा संख्या को 4 से नहीं भाग दे के चेक करना, अंतिम 2 अंक को चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए 5912, तो 5912 में हमको सभी संख्या को 4 से नहीं चेक करना, हमको अंतिम 2 संख्या को 4 से चेक करना है। अगर वो अंतिम 2 संख्या बिना शेषफल के पूरी तरीके से विभाज्य हो जा रहा है तो वो पूरा संख्या जो दिया रहेगा वो आपको 4 से ज़रूर विभाज्य होगा। तो जैसे अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ क्या है, 12 है। अगर हम 12 को 4 से भाग लगाते हैं तो 4 तिया 12, 3 बार में कट रहा है। इसका मतलब कि ये जो है 5912 ये भी आपका जो है 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए अगला संख्या हम एग्जाम्पल में लिए हैं 4936, 4936 है। तो इसका देखिए अंतिम 2 अंक दिया हुआ है यहाँ 36, आपको अंतिम 2 अंक पे फोकस करना है। 4 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 4 नमा 36, तो अंतिम 2 अंक अगर ये जो है 4 से विभाज्य है तो यानी बाकी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बस आपको याद रखना है, फिर से हमारे साथ दोहराइए आप, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलिए इसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से देखेंगे। वैसे तो हमको लगता है कि आपका किसी तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं, शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे इस तरीके से समझा रहा होगा। चलिए अगर कोई समझा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। जैसे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम हमें कहता है जिस संख्या का इकाई स्थान यानी कि सबसे पीछे, सबसे लास्ट में जो है 0 रहे या फिर 5 रहेगा तो वह संख्या जो है 5 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ है 4735, तो यहाँ देखिए अंतिम में आपको सिर्फ चेक करना है, बाकी क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, कुत्ता है, बिला है, निरहिया है, उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई स्थान को चेक करना अंतिम स्थान पे। जैसे देखिए यहाँ 4735, तो अंतिम अंक क्या है यहाँ हमारे पास 5 है, तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी।
अगर यहाँ पे 0 रहता फिर भी वो 5 से विभाज्य होती। जैसे यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल हम लिए हैं 7130। तो ये देखिए 7130 में इकाई स्थान क्या है हमारे पास, 0 है। तो 0 है यानी कि ये 5 से विभाज्य होगी। अब आपको मैं प्रूफ देता हूँ, अगर आप 5 से भी विभाज्यता के नियम को भूल जाते हैं तो 5 का तो पहाड़ा याद होगा ही। ये सब बचपन की बातें हैं, इसे हम भूल नहीं सकते हैं कभी भी। देखिए 5 का पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। आगे आप अगर पढ़ते जाओगे तो ऐसे 5 का डिफरेंस पे 5 का टेबल पहाड़ा आते रहता है, जो भी आप कहिए। जैसे देखिए यहाँ इकाई स्थान को चेक करिए, यहाँ 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया। तो यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 रहे, 0 रहे, तो वह संख्या जो है 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। चलिए तो वो अगला संख्या को देखते हैं। अगला संख्या भी जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि 6 से विभाज्यता के नियम भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट रहता है। इससे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बस आप इस सेशन को देख लीजिए, इससे ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल को आपके साथ करते जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 से विभाज्य हो गया लेकिन 2 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से मेरा विभाज्य हो जाएगा। नहीं, आपको जो है 2 से भी विभाज्य वह संख्या होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, बिना शेष दिए हुए। तो वह संख्या जो है आपका 6 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको एग्जाम्पल्स हम क्लियर करते हैं। आपका डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, पूरे अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है 5712। पहले देखिए हमको ये चेक करना है, क्या ये जो है 6 से विभाज्य होने के लिए हमको चेक करना होगा 2 से हो और 3 से, दोनों से होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से हमारा विभाज्य है ये संख्या। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, इकाई स्थान 2 से विभाज्यता के नियम को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए मन ही मन। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था। तो यहाँ देखिए क्या है, इकाई स्थान पर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये 2 से तो विभाज्य होगा ही, आराम से हो जाएगा विभाज्य। का इकाई स्थान पे 2 दिया हुआ है। अब देखिए 2 से तो मेरा ये विभाज्य हो गया, तो 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है 6 से विभाज्य होगा ही। अब हमको 6 के लिए हमको 2 से तो ये विभाज्य हो गया है, अब हमको सेटिस्फाई कराना है कि ये 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 2 से हो गया, मेरा 2 का काम ख़त्म। अब हमको 3 से चेक करना है, अगर ये 3 से भी कट जाएगा तो ये आपका 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए आप 3 से विभाज्यता के नियम को याद कीजिए आप, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या जो है 3 से विभाज्य होती है। देखिए यहाँ आप अंक को जोड़िए एक दूसरे को आपस में, 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15। तो क्या ये 15 3 से विभाज्य है? तो आप कहोगे हाँ सर ये 15 3 से विभाज्य है। 3 5 15, 5 बार में हमको पढ़ने के बाद 15 जो है विभाज्य हो जाता है। तो यानी कि ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो गया, 2 से भी कट गया, तो यानी कि ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। आप 6 से भाग लगा के देख सकते हैं। आपको अगर किसी तरह का जो है मन में डाउट है तो आप 6 से भाग लगा के देख सकते हैं। यानी कि कंक्लूजन हमारा यही है कि जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से आराम से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि आप देखिए अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो 3 दूनी क्या होता है? 2 तिया 6, ये तो आपको पता ही होगा, 2 तिया 6 होता है। तो बस 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए संख्या को, और साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन को आप एग्जाम्पल को आप चेक करके बताइए कमेंट में, क्या ये 6 से विभाज्य है या फिर हम वैसे ही लिख दिए हैं। चलिए आप लोग इसको चेक करिएगा कि पहले 2 से है या नहीं, फिर 3 से है या नहीं। अगर दोनों से है तो वो 6 से विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट को हम आपको बताते चल रहे हैं, इस पर आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हमको क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कह रहा है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब अंतिम 3 अंक कहने का क्या मतलब है सर? तो अंतिम 3 अंक कहने का मतलब है
पीछे से आपको सीरियल वाइज 3 अंक को चेक करना है, क्या वो 8 से कट रही है। अगर वो कट रहा है, विभाज्य है, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए ना आप यहाँ 40,816, तो आप इतने बड़े संख्या को तो आप भाग करके देखते तो नहीं रहोगे। आप कोई बच्चा का बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं, तो आपको यहाँ फोकस करना है अंतिम 3 अंक पे। क्या ये 8 से विभाज्य है? अगर हाँ विभाज्य है तो वह जो है 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए अंतिम 3 अंक करने का क्या मतलब है, सीरियल वाइज उठाइए अंतिम 3 अंक को 816, बाकी क्या लिखा है उस पर आपको नहीं देखना है, नहीं सोचना है। अंतिम 3 अंक को उठाइए, 8 से विभाज्य कीजिए। देखिए इसको 816 को 8 से जो है भाग लगा के आप लोग देख लीजिए, जिस तरीके से लगा पा रहे हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 102 बार में जो है ये कट जाएगा। तो यानी कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ है 91,408, अगला संख्या एग्जाम्पल में हम लिए हैं। तो आपको ये नहीं देखना 91,408 क्या 8 से विभाज्य है, तो उतना आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ अंतिम 3 अंक को चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 40,8 यानी 408। इस 408 पे आपको पकड़ बनाना है, क्या ये जो है 8 से विभाज्य है। तो आप कहोगे हाँ सर 51 बार में 51 बार में जो है 8 से ये कट जा रहा है। 8 पंचे 40, देखिए ना 8 पंचे 40, 8 का 8, तो ये जो है आपका 8 से भी विभाज्य हो जाएगा पूरी संख्या। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है 1416, तो जो है आपको अंतिम 3 अंक को चेक करना है। 416 जो है 8 से विभाज्य है, तो आप कहोगे हाँ सर 8 से विभाज्य है, तो यानी कि ये संख्या 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम को भी आप लोग इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लेंगे, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 से विभाज्यता का नियम, यहाँ देखिए 9 से विभाज्यता का नियम भी हमको कहता है जिस तरीके से सेम एज 3 का था, उसी तरीके से यहाँ भी है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंकों का योग कहने का क्या मतलब है सर, तो अंकों का योग आप लोग को मैंने ऊपर पूरे तरीके से अच्छे से स्पष्ट कर दिया था। अंकों का योग कहने का मतलब है जो भी संख्या रहेगा, अंकों का योग का मतलब है जो भी संख्या यहाँ हमें दिया है उस सब को जोड़ दीजिए। जोड़ तो आता ही होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तो लुंजपुंजिया काम है, तो सबको आता है। इसको जोड़िए आपस में, कितना होता है 7 7 14, 14 4 18। तो ये क्या 18 जो है 9 से विभाज्य है, तो आप कहोगे हाँ सर 18 तो 9 से विभाज्य है। 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ने पर कट जा रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या जो है 747 ये भी जो है 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए अगला संख्या है हमारे पास 91,872। तो 91,872 हमको पूरी संख्या को चेक नहीं करना आपको। आप तो यहाँ छोटी संख्या को आप 9 से विभाज्य कर लेंगे, भाग दे के आराम से देख लेंगे, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में आपको जब दे दिया जाएगा ना 20-20 अंक का संख्या, तब वहाँ आपका माथा चकराएगा कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर पा रहे हो। इसीलिए कि आपको बस इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझते जाना है। यहाँ देखिए जैसे 91,872 क्या ये 9 से विभाज्य है, तो कैसे चेक करोगे आप, इस सब को जोड़िए आपस में। जोड़ने के बाद अगर वो 9 से विभाज्य हो रही है, अगर उसका अंकों का योग, तो वो 9 से आराम से विभाज्य हो जाएगा कोई भी संख्या। और सेम आपका एग्जाम्पल था 3 का, तो आप लोग इस तरीके से दिमाग में रखेंगे कि 3 और 9 का दोनों का एक ही होता है विभाज्यता का नियम, यानी कि अंकों का योग जो है दी गई संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या से भी विभाज्य होगी। चलिए अगला है डेफिनेशन 10 का। ये 10 का तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 तो एक बच्चा को याद रहता है, तो आप लोग तो जीनियस हो जी, आप लोग को काहे नहीं याद होगा। यहाँ देखिए जैसे 10 से विभाज्यता के नियम कह रहा है हमको, जिस संख्या के अंतिम में शून्य हो, अंतिम में शून्य हो। आप लोग को ये शून्य जो है अंतिम में देखने के बाद आपको एक डेफिनेशन याद आ रहा होगा 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का अंतिम में 0 रहता है ना, तो वो भी 5 से विभाज्य हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ 10 का देख रहे हैं, तो 10 से विभाज्यता का नियम भी हमको कहता है जिस संख्या के अंतिम में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 740 आप लोग भाग लगा के देख लीजिए, आराम से 10 से विभाज्य है। 590 भाग ईयर तो आता ही होगा आप लोग को, इतना तो हम समझते हैं। 590 इसके अंतिम में शून्य है, तो यानी ये 10 से विभाज्य है। और 10 से विभाज्यता के लिए बस सेम इसका पहाड़ा लिखिए ना आप, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, जहाँ तक आपको आता है 10 का पहाड़ा वहाँ तक लिखिए। यहाँ आप चेक करिए
इसका क्या इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, सब जगह आपको इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। इसीलिए कि 10 से विभाज्यता का नियम हो जाता है, जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए, तो 10 से विभाज्यता का नियम, अंत में हम इसको क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। 10 से विभाज्यता का नियम हो गया होगा क्लियर, जिस संख्या के अंतिम में 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए, अगला जैसे संख्या है हमारे पास 11, तो इसको 11 को आप लोग कुछ अच्छे तरीके से समझिएगा, काहे कि जितना भी आपको अभी तक डेफिनेशन हम बताए हैं उस सब में जो है लेंदी ये 11 का ही होता है। 11 में ही बच्चा को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। आप दिनकर चंद्रवंशी के साथ जुड़े हैं, इसीलिए कि आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको ऐसे बताएंगे कि आप जो है जब तक मरिएगा नहीं तब तक आप भूल नहीं सकिएगा। चलिए, जैसे 11 से विभाज्यता का नियम हमको क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना तो ट्रिक है ही, जो ट्रिक जो होगा वो ट्रिक लगा के इसको देखिए कैसे हम उड़ा देते हैं, तुरंत धुआं धुआं कर देंगे। जैसे देखिए 11 से विभाज्यता का नियम हमको क्या कह रहा है, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यहाँ देखिए अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आप कहोगे सर इतना बड़ा आप डेफिनेशन दे दिए हैं, आप तो बोल रहे थे धुआं धुआं कर देंगे, तो यहाँ कहाँ धुआं धुआं हो रहा है। देखिए आपको कैसे हम धुआं धुआं कर देते हैं। छोड़िए ये क्या लिखा हुआ है इस पर हमको फोकस नहीं करना, बस आपको यहाँ फोकस करना है कि जो है अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य होने वाली हो, अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य होने वाली हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से क्लियर करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे देखिए आपको इसका 11 का विभाज्यता का नियम आपको बढ़िया से घोंट जाना है क्लास में, काहे कि 11 से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपके जो है इधर ग्रुप डी का हुआ है 22 में, इसमें भी आपका पूछा गया है, एसएससी का हुआ है, इस सब में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन 11 से उठा लेता है, इसीलिए कि आपको इस पर बढ़िया से देखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 7623, आपको एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं। जैसे 7623 आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो आप इसको कैसे आप लोग जानोगे कि ये 11 से विभाज्य है। क्या आप एग्जाम्पल में भाग देते रह जाएंगे, तो आपको डेफिनेशन क्या करा उसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अंकों का जो है अंतर जो है होना चाहिए 0 या 11। चलिए जैसे देखिए यहाँ क्या करना है, आपको एडजेसेंट को पकड़ना है, पीछे से एडजेसेंट। अब एडजेसेंट करने का मतलब है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। इसको याद रखिए आप लोग। 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक अंक को पकड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। सेम जो है ट्रिक आगे आप लोग लगते रहिए 11 के लिए। जैसे देखिए जितना अंक रहेगा उतना करना, पीछे से करना है आपको ये क्रिया। यहाँ देखिए 3 है फिर 6 है, तो 3 और 6 दोनों जो है एक को यहाँ जो है छोड़ दिए हैं, 2 को यहाँ देखिए यहाँ हम 2 को छोड़ दिए हैं और 3 और 6 को जोड़े हैं। एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, 3 में जो है किसको जोड़ना है हमको, 2 को छोड़ना है, 6 को जोड़ना है, 6 3 9। तो यहाँ देखिए 3 और 6 का योगफल हमको क्या आ गया, 9 आ गया। अब जो है हमको फिर क्या करना है, 3 का तो मेरा काम हो गया, अब हमको करना है एक को फिर छोड़ना है, तो 3 का तो मेरा काम हो गया है। अब 2 को लेना है, 2 के बाद फिर एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। 11 के लिए इसको याद रखिए आप लोग। 2 और 7 को जोड़िए, कितना हुआ, 2 और 7, 7 2 9। यहाँ भी देखिए 9 आ गया, 6 3 9। एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, दोनों को जोड़ लिए। अब जो दोनों का योग आया है, इस दोनों के योग को घटा के आप लोग देखिए 9 और 9 क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके डेफिनेशन में क्या हम बताए थे याद करने के लिए, जिसका जो है अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य होने वाली हो। यहाँ देखिए अंतर आपका 0 आ गया, यानी कि ये पूरी संख्या जो है जो भी दिया है इसको आप 11 से विभाज्य करके देख लीजिए। 7623 को ये आपका 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। डैट मीन्स कि ये आपका शेषफल कुछ नहीं देगा, पूरी तरीके से अच्छे से ये विभाज्य हो जाएगा। तो बस ऐसे ये आगे देखिए, आगे की संख्या में भी आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। सेम आपको ऊपर से भी करना, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। यहाँ देखिए आप लोग जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 1 7, ये 4 रेड कलर का जितना है इसका आ गया 7।
सेम जो है सेम एज 4 2 6 1 7, इसका भी ब्लू कलर वाला का भी 7 आ गया। इस 7 और 7 इस दोनों को घटाइए, अंतर क्या आ गया? आप कहोगे सर अंतर हमको 0 आ गया। तो ये अंतर जो 0 आ गया है तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। यहाँ कुत्ता बिल्ला नरिहा जो भी दे आपका ये पूरी जो है संख्या अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। इसको 11 से विभाज्यता के नियम को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसको भूलिएगा नहीं, जब तक आप लोग मर नहीं जाइएगा तब तक नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है 54 23, मन ही मन बोलिए, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। तो यहाँ क्या करना है, 3 में हमको किसको जोड़ना है? मन ही मन बोलिए, 3 को हमको 4 में जोड़ना है। क्या हो गया? 4 3 7 हो गया। अब फिर देखिए अगला संख्या, 3 का तो मेरा काम हो गया है, तो अब 2 को पकड़ना है, 5 में जोड़ना है, 2 5 2 7। अब दोनों को अंतर कर दीजिए, दोनों को घटाना है, घटाना इसको भी ध्यान में रखना। 7 में 7 गया तो 0, तो अंतर हमको क्या आ गया? यहाँ 0 आ गया। तो जो है ये संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी, जो कि दिया हुआ आपका 5423, ये भी आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर 0 ही आना चाहिए, ये एक यहाँ आपको जो है 22 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, मतलब जो संख्या 11 से कटने वाला होगा वो भी संख्या आ सकता है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ अंतर 0 ही आना चाहिए, वो संख्या 11 से कटने वाला भी अंतर आ सकता है, तो उसको भी आप लोग जो है टिक करके आगे बढ़ोगे कि वो भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता के नियम चलिए एक बार आप लोग को फिर से ऊपर से क्लियर करते चलते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग को। इसको मजाक में मत लीजिए, लाइट में मत लीजिए, इस सेशन को ऐसा चीज़ आपको पैसा देने पर भी कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप लोग इसको बढ़िया से फोकस करते हुए चलिए। आप देखिए मन ही मन बोलिए, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, क्लास में ही याद करते चलिए। 2 से विभाज्यता के नियम, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे वो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के 3 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के नियम, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे या फिर 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला है 6 से विभाज्यता के नियम, 2 तिया 6, जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला है 8 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होगा वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णता करने का क्या मतलब है? तो पूर्णता करने का मतलब है सर यहाँ की पूरी विभाज्य होगी, एक भी कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब देखिए 10 से विभाज्यता के नियम, 10 से विभाज्यता के नियम अगर भूल गए तो आपको ट्रिक हम बताए हैं, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, जहाँ तक 10 का पहाड़ा आपको आता वहाँ तक लिख लीजिए। उसके देखिए इकाई स्थान पे 0 ही आएगा, तो वही यहाँ कहने का मतलब है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 11 से विभाज्यता के नियम, आप लोग ये सम संख्या, विषम स्थान, ये सब मत याद रखिए, सीधा याद रखिए, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को जोड़ो। जितना संख्या दिया रहेगा उस सब के साथ यही प्रोसेस करना है, एक को छोड़िए दूसरे को जोड़िए, एक को छोड़िए दूसरे को जोड़िए, और जोड़ने के बाद दोनों का जो योग आएगा उसको जो है घटाइए, घटाने के बाद यानी अंतर करिए। दोनों के बीच का अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए तो वह संख्या आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप कहोगे कि सर आपने इतना तो बता ही दिया, एक तो आपको बता दिए कि दुनिया का हर एक संख्या 1 से विभाज्य होता है, 3 बताएं, 4 बताएं, 2 बताएं, 5 बताएं, 6 बताएं, डायरेक्ट फिर आपको हम 8 बता रहे हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ आप 7 कहाँ बताएं, 7 से विभाज्यता के नियम भी हमको जानना है। तो 7 से विभाज्यता के नियम आपको नहीं जानना है, आपको पढ़ना ही नहीं है 7 से विभाज्यता के नियम। आप कहोगे कि सर एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे क्या करेंगे? तो एग्ज़ाम में आने के लिए कुछ भी चीज़ को मैनुअल रखिए ना जी, एग्ज़ाम में आने के लिए उसको आप सीधा 7 से भाग दे के देखिए ना, 7 का पहाड़ा थोड़े ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 21 को नहीं याद रहता। वैसे तो 7 से है विभाज्यता का नियम, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसका विभाज्यता का नियम नहीं है,
उसको भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उतना तामझाम में हम मेरे अनुसार आप मत पढ़िए। साथ से आप डायरेक्ट भाग दे के देख लीजिएगा एग्ज़ाम में, उसको जो है उतना याद मत रखिए। उसको याद रखिएगा ना, वो तो 11 से भी खतरनाक है 7 से विभाज्यता के नियम, इसीलिए कि आपको हम उन्हें बताए हैं। तो लेकिन आपको जितना हम बताएं हैं सफिशिएंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को जो है बढ़िया से इस पे पकड़ बनाना है, फोकस करना है। या आपके लोको पायलट की वैकेंसी आगे आने वाली है, ग्रुप डी है, रेलवे के लिए तो ये समझिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा ये वीडियो। तो खैर चलिए, इसको बढ़िया से आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो फिर से आप इसको देखिए, और मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए नेशनल स्कैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और किसी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।